आज की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह हकीकत है और इतनी खौफनाक है कि इसे सुनकर दिल दहल जाएगा तथा यह घटना रूह को कँपा देने वाली है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक घर के अंदर एक हफ्ते तक एक औरत की लाश जलती रही और उसी घर में उसका कातिल रोज खाना खाता रहा, टीवी देखता रहा और पड़ोसियों से हंसकर बातें करता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। दरअसल यह घटना वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी की है। वैसे तो झांसी एक शांत शहर है, लेकिन जनवरी 2025 की एक सुबह इस शहर की हवा में कुछ अलग ही बदबू थी। एक बदबू जो सिर्फ मांस की नहीं थी, बल्कि एक जघन्य अपराध की थी। इस घटना का मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार है, जिसका उम्र करीब 62 साल है, जो कि पेशे से रिटायर रेलवे कर्मचारी है। राम सिंह 2 शादियां कर चुका था, लेकिन तीसरी औरत प्रीति के साथ लिव इन में रह रहा था। प्रीति की उम्र करीब 33 साल की होगी। देखने में एक सीधी साधी लड़की थी। प्रीति एक रेलवे ऑफिसर के घर पर खाना बनाने का काम करती थी। वहीं से राम सिंह से प्रीति का लगाव हुआ तथा धीरे धीरे प्यार में बदल गए। प्रीति और राम सिंह लिव इन में रहना शुरू कर दिए। प्रीति के सपने बड़े थे और यही सपना उसे राम सिंह के करीब लाया था। प्रीति शादी करना चाहती थी तथा घर अपने नाम करवाना चाहती थी और आर्थिक सुरक्षा भी चाहती थी। अब वह राम सिंह पर धीरे धीरे दबाव डालना शुरू कर दी थी, लेकिन वही राम सिंह को शक था कि प्रीति किसी और से भी बातें करती है, इसलिए वह बात को टालता रहा। धीरे धीरे झगड़े बढ़ते गए। पड़ोसी बताते हैं कि रात को अक्सर चीखें आती थी। 17 जनवरी की रात दोनों में काफी बहस हुई। राम सिंह शराब पी रखी थी। गुस्से में राम सिंह ने अपना आपा खो दिया तथा उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक बार किया, फिर दूसरा बार किया और तब तक बार करता रहा जब तक कि प्रीति की मौत नहीं हो जाती है। लेकिन राम सिंह पुलिस को डर से इस घटना को छुपाता रहा। उसने धीरे धीरे शव को काटना शुरू कर दिया। राम सिंह मृतक के शव को एक एक टुकड़ा करता था तथा लोहा का एक नीला बॉक्स रखा हुआ था, जिसमें उस शव के टुकड़ा को जलाता था और उसके हड्डियां को इकट्ठा कर रखता था। इस तरह हर रात आग जलाता। पड़ोसी पूछते, इतना बदबू आपके घर से क्यों आती है? तो वो बोलता था कि कूड़ा जला रहा हूं। राम सिंह ने सबको ठिकाना लगाने के लिए अपनी दूसरी पत्नी तथा बेटे को राज बता दिया और उनसे मदद मांगी। राम सिंह के बेटे ने 4 लोगों को मदद के लिए तैयार किया तथा 400 रुपये के किराए पर ऑटो लाया। ऑटो में बक्सा को रखा गया। ऑटो ड्राइवर को उनके हाव भाव से उन पर शक हो गया। ऑटो ड्राइवर पुलिस को फोन किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बॉक्स को कब्जे में लिया तथा पीछे से आ रहे राम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही राम सिंह के सहयोगी, उसकी पत्नी और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। राम सिंह
रो पड़ा तथा सब कुछ कबूल किया। राम सिंह ने पुलिस को एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि लाश को ठंड से बचाने के लिए प्रतिदिन उसे कंबल ओढ़ाता था। राम सिंह ने कहा कि उसका इरादा नदी में कूदकर जान देने की थी, लेकिन उससे पहले ही वह गिरफ्तार हो गया। राम सिंह पर कई धाराएं लगाई गई। आईपीसी 302, आईपीसी 201 तथा और भी अन्य धाराएं। दोस्तों, गुस्सा इंसान को हैवान बना देता है, इसलिए गुस्से पर काबू रखो तथा कानून को हाथ में नहीं लो। यह वीडियो पूरी तरह से समाचार रिपोर्ट्स, पुलिस द्वारा जारी जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी नाम, स्थान और घटनाएं वास्तविक समाचार स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूक फैलाना है, ना कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना। हम किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छा लगता है तो इसी तरह के नई नई कहानियां को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।